Viewers, I welcome you all to my channel English Made Easy with Professor Asif Koreju. And today you are watching video number 9 of this channel. आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में वर्ब्स और वर्ब्स की टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश की थी कि जहां आप ने फोकस किया था एक्शन वर्ब्स पर और वो भी एक्शन वर्ब्स की दो ख़ास टाइप्स पर कि जिन्हें हम बतौर रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स के जानते हैं। आज की वीडियो में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और एक्शन वर्ब्स पर फिर से फोकस करते हुए एक्शन वर्ब्स की दो और इकसाम यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के डिफरेंस को, इनके यूजेज को और इनके इफ़ेक्टिव बनावट को टारगेट करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आपके सामने एक कार्ड रखा गया है जो मुश्तमिल है एक्शन वर्ब्स पर। अब आपका एक छोटा सा टेस्ट ये है कि आपने मुझे बताना है कि इन वर्ड्स में से रेगुलर एक्शन वर्ब्स कौन से हैं और इर्रेगुलर एक्शन वर्ब्स कौन से हैं। जी, वो वर्ड्स के जो ग्रीन कलर से लिखे गए हैं वो रेगुलर वर्ब्स हैं एक्शन वर्ब्स के, और बाकी रह जाने वाले रेड कलर्ड वर्ड्स एक्शन वर्ब्स हैं कि जो कि इर्रेगुलर टाइप्स हैं एक्शन वर्ब्स की। यानी कि इर्रेगुलर टाइप्स कौन सी कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अनलाइक रेगुलर वर्ब्स बनती हों ईडी से हटकर किसी और अंदाज में, कि जिसमें हो सकता है कि तीनों एग्ज़ाम डिफरेंट हो, कोई सी दो एग्ज़ाम सेम हो या फिर तीनों ही एग्ज़ाम सेम हो। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं ना कि किसी भी सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट कम अज़ कम एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है, और वो कौन सा लफ्ज़? जी हाँ, वर्ब। ये वो लफ्ज़ है वर्ब का कि जिसके बिना आप कोई भी जुमला, चाहे वो स्टेटमेंट हो कि क्वेश्चन, ऑर्डर हो कि प्रेयर या फिर कोई विश, बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी कि एक वर्ब इतना पावरफुल और इफ़ेक्टिव होता है कि ये अकेले भी किसी भी किस्म के सब्जेक्ट के साथ जुड़कर एक करेक्ट और सेंसिबल जुमला बना सकता है। जैसा कि आपके पास इस चार्ट पर 3 जुमले मौजूद हैं कि जिनके आखिर में फुल स्टॉप लगा हुआ है। साइज़ में ये जुमले बिल्कुल छोटे हैं लेकिन ये माने से भरपूर हैं। ये सेंसिबल और करेक्ट सेंटेंसेस हैं, हालांकि इनका प्रेडिकेट पार्ट फ़कत एक वर्ब से बना है। आई स्लीप, पीपल वॉक, स्टार्स ऑफ डिफरेंट साइजेस शाइन। मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है, और जुमले की इब्तिदा कैपिटल लेटर से भी हो रही है और इख्तिताम एक फुल स्टॉप पर हो रहा है। तो ऐसे वर्ब्स के जो अकेले सब्जेक्ट के साथ एक सेंसिबल और करेक्ट जुमला बना पाए, जैसे कि इन 3 केसेस में हो रहा है, इन वर्ब्स की इस कैटेगरी को हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। जी हाँ, इनट्रांजिटिव वर्ब्स। लेकिन ये बात आपको याद रहे कि वर्ब का किसी भी सब्जेक्ट के साथ मिलकर एक सेंसिबल और करेक्ट जुमला बनाना हर वर्ब के बस की बात नहीं। ऐसा कैसे होता है? तो आइए इस जुमले की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। द लॉइन किल्ड। यहाँ द लॉइन एक नाउन फ्रेज है कि जो बतौर सब्जेक्ट आया है, और ग्रीन बैकग्राउंड में दिया गया ये लफ्ज़ किल्ड एक वर्ब है। अब जब कोई सुनता है ये जुमला या पढ़ता है कि द लॉइन किल्ड, तो वो बंदा यकीनन हैरान हो जाएगा और कहेगा कि कम ऑन, गो ऑन, कंप्लीट द सेंटेंस। और हो सकता है वो ये कहे कि भाई बताओ ना कि शेर ने क्या मारा, शेर ने किसको मारा।
And you know why this would happen? The reason is verbs like killed couldn't make sense by themselves. And when the sense is not complete, the reader or the listener is perplexed, surprised, shocked, कुछ भी कहें, क्योंकि ये वर्ड एक्सपेक्ट करता है, ये वर्ब एक्सपेक्ट करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा अपने बाद में मिलाए कि जिससे इसका सेंस मुकम्मल हो जाए। और यकीनन इस जगह पर कि जहाँ पर आपको एक ब्लैंक बॉक्स मिलता है, यहाँ पर दरकार है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। अगर इस जुमले को आगे बढ़ाया जाए और इस बॉक्स को फिल करने की कोशिश की जाए एक फ्रेज की मदद से, अ डियर, तो अब हम देखते हैं कि ये जुमला कैसा दिखता है। द लॉयन किल्ड अ डियर, कि शेर ने एक हिरन को मारा और फुल स्टॉप लगा दिया गया। नाउ द मीनिंग इज क्लियर एंड नाउ दिस सेंटेंस इज मेकिंग अ सेंसिबल करेक्ट इंग्लिश सेंटेंस, जो कि पिछले चार्ट पर जब हम उसका मुताला कर रहे थे तो हमने देखा था कि स्लीप जैसा वर्ड या स्लीप जैसा वर्ब, शाइन जैसा वर्ब, इन्होंने अकेले ही सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना मीनिंग कंप्लीट किया और सही जुमला बना पाए। लेकिन ऐसे वर्ब्स मौजूद हैं कि जो अकेले से खुद से सब्जेक्ट के साथ जुड़कर अपना मीनिंग मुकम्मल नहीं करते, उन्हें अपने बाद एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पेश आती है और ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं जनाब ट्रांजिटिव वर्ब्स। वो जो पिछले थे कि जो अकेले ही सब्जेक्ट के साथ जुड़कर अपना मीनिंग क्लियर कर पा रहे थे, वो थे इनट्रांजिटिव वर्ब्स। लेकिन ये कि जिनको अपने साथ एक वर्ब को मिलाने की ज़रूरत पेश आती है, उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई केमिस्ट्री की नॉलेज रखते हैं या कभी उनका ताल्लुक़ पीरियोडिक टेबल से या वास्ता पड़ा हो, तो वो जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एक ख़ास हिस्सा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, कि ऐसे एलिमेंट्स कि जो अपनी फॉर्म को बदल सकते हो। और यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में इस फॉर्म के बदलने का कुछ इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसा होगा कि यहाँ इन जुमलों में जैसे आपने देखा कि लॉयन ने एक एक्शन जनरेट किया किलिंग का, और वो एक्शन होता हुआ पहुँचा डियर तक। किसी ने कुछ किया और एक्शन को हमने होते हुए देखा, तो वो एक्शन जो है एक वर्ब जैसे कि इस मिसाल में किल्ड के थ्रू ट्रांसफ़र हो गया डियर को। एक और मिसाल आपके सामने मैं रखता हूँ। अगर आपके सामने एक जुमला रखा जाए जनाब के एलेक्स किक्ड, लीजिए जनाब किक्ड। अब आप कह रहे होंगे यार एलेक्स तो ठीक है कि एलेक्स एक सब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ उसने किया। उसने क्या किया जनाब? उसने किक किया था। अब फौरी तौर पर जैसा कि पिछली एग्जाम्पल में हुआ, आप कहेंगे यार क्या किक किया, जुमला तो मुकम्मल करो, बात तो समझ में आ नहीं रही। तो वही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे कि आप देख रहे हैं कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है यहाँ पर। अब वो जो मिसिंग एलिमेंट है या मिसिंग पार्ट है ऑब्जेक्ट का, जब उसे हम बयान कर देंगे तो जुमला खुद ब खुद मुकम्मल हो जाएगा, सेंसिबल बन जाएगा। चले आइए एक फ्रेज़ को इस्तेमाल करते हैं, द बॉल। एलेक्स किक्ड द बॉल एंड देयर यू फाइंड द फुल स्टॉप। क्योंकि वो एक्शन कि जो एलेक्स से स्टार्ट हुआ वो किक के थ्रू होता हुआ बॉल तक पहुंच गया। अब आप एलेक्स की मारी हुई किक शुदा बॉल को देखते हैं हवा में, या कोई गोल पोस्ट क्रॉस कर गई हो। तो अब यहाँ फिर से एक बात प्रूव हुई कि किल्ड की तरह ही किक्ड एक ऐसा वर्ब ठहरा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि जिसे एक्शन को आगे कम्युनिकेट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पेश आ रही है, न कि इन्हें हम कहेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स।
क्या हम एलेक्स किक्ड द बॉल की जगह कोई और ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर इसी जुमले को एक नए ऑब्जेक्ट के साथ, एक नए ऑब्जेक्ट में मौजूद फ्रेज के साथ इस तरह बदला जाए कि हम कहें कि एलेक्स किक्ड द बॉक्स, बिल्कुल सही। एक और मिसाल ले लेते हैं, एलेक्स किक्ड द बलून। तो आप देख सकते हैं कम से कम इस बोर्ड पर करंटली मौजूद दो वर्ब्स के थ्रू कि ये वो वर्ब्स हैं जिन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कह रहे हैं, इस बुनियाद पर कि इन्हें अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को जोड़ने की ज़रूरत पेश आती है। ये अकेले ही खुद से ऑन देयर ओन सब्जेक्ट के साथ जुड़कर अपना मीनिंग कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो जी ऐसे वर्ब्स के जिन्हें अपना मीनिंग कम्युनिकेट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, जैसा कि टॉप की दो मिसालों में हो रहा है कि यहाँ आपको ऑब्जेक्ट मिलता ही नहीं और वर्ब ने अपना मीनिंग मुकम्मल कर लिया फ़कत सब्जेक्ट के साथ जुड़कर, तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और ऑन दी अदर हैंड वो वर्ब्स कि जिन्हें अपना मीनिंग कम्युनिकेट करने के लिए किसी और लफ्ज़ की ज़रूरत पेश आए, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पेश आए, या यूं कहिए कि ऐसे वर्ब्स के जिन्हें एक्शंस को सब्जेक्ट से ट्रांसफ़र करके आगे किसी और ऑब्जेक्ट तक पहुंचाना हो, फिर वो ऑब्जेक्ट में नाउन हो या प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज, वो कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, जैसा कि इन 3 एग्जाम्पल्स में हो रहा है। तो अब चलते चलते एक दफ़ा फिर अपने सेंटेंसेस के बेसिक फॉर्मूले को ज़रा रिफ़्रेश करते चलें, क्योंकि आज की वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप सेंटेंसेस के बुनियादी फॉर्मूले सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट को ज़रा रिफॉर्म करना चाहेंगे कुछ इस अंदाज से कि सब्जेक्ट तो वैसे ही रहेगा, लेकिन प्रेडिकेट के पार्ट में अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है, जैसा कि शुरू की 2 मिसालों में मौजूद है, तो आपको प्लस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वुड बी द डेफिनेशन और द फॉर्मूला ऑफ सेंटेंस इन केस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब मिलाते हैं एक ट्रांजिटिव, ये इन 3 मिसालों वाला, तो फिर इस फॉर्मूले को आप कुछ इस तरह बनाएंगे कि आप प्लस ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज़ द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एनी सेंटेंस एंड स्पेशली सिंपल सेंटेंस, एक स्टेटमेंट वाला। लेकिन अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वुड बी द राइट फॉर्मूला। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि हम कभी भी किसी भी किस्म का कोई जुमला बग़ैर वर्ब के बनाने का सोच भी नहीं सकते, या यूं कहिए कि अ सेंटेंस हैज़ टू हैव अ वर्ब एनी हाउ। और फिर हमने ये भी जाना कि वो कौन से वर्ब्स हैं कि जो ऑब्जेक्ट बिना अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पाते, यानी कि ट्रांजिटिव, और कौन से हैं कि जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते और मीनिंग को कन्वे भी कर जाते हैं, यानी कि इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कैसे जुड़ते हैं, ये हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 10, जिसे आप हरगिज़ देखना नहीं भूलेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर मेरी इस चैनल पर आपकी ये पहली दफ़ा आमद हुई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो व्यूवर्स, अब मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से वेल विशेस, टेक केयर एंड बाय बाय।